कुछ बात अब हम करेंगे चांद्रयान 3 की और पाकिस्तान का जो स्पेस मिशन था जो कि उस वक्त काम हो रहा था। ये बड़ी डिटेल की हमारी एक डिस्कशन है जो आज न्यूज़ को अपने प्रोग्राम में जगह ना दे मेरा ख्याल है। अरे सब जहाँ दुनिया सारी बात कर रही है तो फिर अब बात कर ही लेते हैं हम भी। मान ले भाई, मान ले जी, इंडिया जो है वो चांद पर पहुंच गया। हाँ, इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान कैसे चांद पर पहुंचेगा और क्यों जरूरी है चांद पर पहुंचना मुल्कों के स्पेस प्रोग्राम्स का, इस पे हम खास तौर पर बात करेंगे। लेकिन जो खास तौर पर जुनूबी कुतुब जो है, हाँ, उससे पहले आपको ये भी बताएंगे हम कि जो जुनूबी कुतुब या कुतुब जुनूबी चांद का जो हिस्सा है उसमें साइंसदानों की तवज्जो क्यों है इतना क्या मरकज वो बना और अभी तक कोई गया नहीं है वहां पर। और भारत अपना पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी पर अपना ये जो चंद्रयान 3 है ये उतारा है। इससे पहले वो लूनर 25 लूनर जो है वो बेचारा तबाह हो गया रशिया का। लेकिन चांद पर पहुंचने वाले 4 ममालिक चीन, रूस, अमेरिका, इनके बाद चौथा मुल्क बना है भारत और पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी में अपना ये जो मिशन है ये उतारा है। बिल्कुल। और इससे पहले इंडिया ही का एक जो चांद्रयान 2 था वो नाकाम भी हुआ था। और उस पर हमने देखा कि सारी दुनिया में वो विजुअल्स भी हमें याद है कि भाई साइंसदान रो रहे हैं और मोदी के गले लग के दाढ़े मार के रो रहे हैं, तो वो भी एक सिलसिला था जो हमने देखा। और उसके बाद उस साइंसदान का इंटरव्यू मैंने देखा और उससे शशि थरूर इंटरव्यू कर रहे थे। बिल्कुल, हाँ। शशि थरूर ने पूछा भाई कि क्यों हम ये कर रहे हैं, तो उसने कहा कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, साइंटिफिक उसने फायदे कमाए, तो इज इट वर्थ इट, तो उसने बताया बिल्कुल। तो उसने कहा कि अब हम लेकिन नाकाम हो गए, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे और फिर भी नाकाम हो सकते हैं। इस कोशिश में हम कई मरतबा नाकाम हो सकते हैं, लेकिन हमारा विजन क्या है कि हमें उस जगह पर पहुंचना है। तो ये उसकी बात थी जो मुझे याद है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस हिस्से की तरफ इतनी तवज्जो क्यों है, इस हिस्से की तरफ कुतुब जुनूबी की तरफ इतनी तवज्जो क्यों है साइंसदानों की, क्यों ये मरकज बना हुआ है तवज्जो का? तो इसकी एक बड़ी वजह यहाँ बर्फ की मौजूदगी का इम्कान है। 2009 में नासा के एक मिशन को चांद के जुनूबी हिस्से में पानी की मौजूदगी के कुछ शवाहिद मिले थे, कुछ इशारे मिले थे। और ये भी इंडिया की मरूने मिन्नत था, क्योंकि 2008 में इंडिया वालों ने जो भेजा था ना पहला, उसकी कुछ डिस्कवरीज के कनेक्शन इससे मिलते हैं, फिर नासा वाला ने बात की थी। बिल्कुल। अच्छा, उसी बरस यहाँ सतह के नीचे बर्फ की मौजूदगी का भी इंकिशाफ हुआ था और सवाल ये पैदा हुआ था कि साइंसदानों को चांद पर पानी की मौजूदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? बंदा वहां पहुंचता है, प्यास लगे पानी पी ले, ये क्या अजीब सवाल है। बंदे असल में नहीं, इसका हर चीज का जवाब है। वैसे इन्होंने जो ये काम किया है इसके पीछे बड़ी लॉजिक है। इतना तवील सफर करके गए हैं वो ऊपर चांद पे पानी पीने, चांद पे गए, बंदा प्यास लगे असल में हाँ, तो इसकी पानी में दिलचस्पी क्यों है, ये सवाल था ना। तो इसका जवाब ये है कि असल में साइंसदान चांद पर तवील अरसे के लिए खलाबाजों को रखना चाहते हैं, यानी कि वहां पर मिशन हो, वहां पर काम हो, वहां पर ही ये रहें। अगर यहाँ पानी मिल गया तो इसकी वजह से पानी का, पीने का जो पानी है उन्हें मैसर हो जाएगा। और हाउसिंग सोसाइटी अगर डेवलप करनी है चांद पे तो उसके लिए तो उसमें हम आगे होंगे, उसमें हम आगे अच्छा, इसके अलावा इस पानी के जरिए वो साइंसी आलात को ठंडा भी रख सकेंगे, जो कि जाहिर है वहां पर एयर प्रेशर होगा, गर्मी होगी, जो भी है मैकेनिज्म्स उनके जो है वो कंट्रोल में रखने के लिए पानी की जरूरत होगी। उसके लिए जमीन से भी मतलब भारी मिकदार में पानी नहीं ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज तो इन्हें फिर ज़मीन से भारी मिकदार में पानी ले जाना पड़ेगा, वो एक एडेड वेट है उनके साथ। अच्छा, इसी तरह पानी के अनासर को अलग करके उसमें से ईंधन के लिए हाइड्रोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन निकाली जा सकेगी अगर वहां पर पानी मिल गया तो। जी, पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। हाँ, ये यानी पानी के इतनी साइंस तो मैंने भी पढ़ी है। H2O और CO2, 2 H निकलेंगे और एक O निकलेगा। हाँ, और CO2 भी है। बिल्कुल। अच्छा, ये चंद CO2 तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बिल्कुल, ये दो तो याद ही है ना। बिल्कुल। अच्छा, फिर अब ये चंद फवायद हैं जो चांद पर पानी की मौजूदगी को अहम बनाते हैं। लेकिन मसला क्या है, ये जो हिस्सा है ना चांद का, इस पर लैंडिंग बड़ा दुश्वार काम साबित हुआ। आप गए हैं? नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन वो फटा ना रूस का, क्या नाम था उसका, मिशन, ये चंद रोज कबल उसकी कोशिश थी और इसी कोशिश में वो गिर के तबाह हुआ था। क्योंकि चांद का जो जुनूबी हिस्सा है, एक तो उसकी जो सरफेस है उस पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, जो शहाब साकिब वहाँ पर गिरते रहते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हैं। और फिर चांद पर पहुँचने की जो दौड़ है उसमें यह ख़तरा भी था कि आलमी कुव्वतें इस पर काबिज होने की कोशिश करेंगी। भाई चांद पे कब्जा है, अब आप क्या कर लेंगे? नहीं तो चांद पे कब्जा कर लें, अब हमें हमारा क्या ताल्लुक, हम दुनिया में रहते हैं, चांद पे रहते हैं। नहीं तो ये चांद पे कब्जा करके देखो, हमारी दुनिया में चांद फिर भी निकलेगा तो सही ना, उसको तो नहीं रोक सकते। हो सकता है वो कुछ कर ले गड़बड़ उसकी, भाई जिसका कब्जा सच्चा, ठीक है, दावा झूठा। हाँ, ये सुना है आपने? हाँ। अच्छा, अब 1967 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक आउटर स्पेस ट्रीटी किया था और उसके ज़रिए ये मामला उन्होंने तय किया था। और इस मुआहदे के मुताबिक कोई भी मुल्क चांद की मिल्कियत का दावा नहीं कर सकता, लेकिन
इसमें मुआहदे में जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनका कोई जिक्र नहीं है, वो वहाँ पर जा सकती हैं, आ सकती है, कोई भी ले जा सकता है, तो अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा अमेरिका ने चांद के रिसोर्सेज के मुतालिक भी चंद उसूल तय किए जिस पर 27 ममालिक ने दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन रूस और चीन ने नहीं किए। ये हमेशा ये तो होना ही था कि भाई रूस और चीन क्यों करेंगे, और ज़ाहिर है उसकी वजह से खदशा ये है कि मुस्तकबिल में चांद के जो वसाइल हैं जब वो एक्सप्लोर हो जाएंगे और जब उनको इस्तेमाल किया जा सकेगा तो उसके इस्तेमाल पर मुख्तलिफ अक़वाम में होंगे झगड़े। और इन तमाम खदशात के बावजूद फिर देखें अब इंडिया सामने आया और उसने काम किया और वो जुनूबी हिस्से पर उसने भेजा, और अब देखते हैं कि ये एक बेसिकली वो एक स्टेप है, और इसके बाद अब उस जगह पर जाना बाकी लोगों के लिए आसान होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े जो मुल्क होते हैं ना, ये जब इतने बड़े बड़े मिशंस कर रहे होते हैं तो कोलैबोरेटिव बहुत सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल नॉलेज शेयरिंग बहुत सारी होती है, जर्मनी का स्टेटस हो जाता है। बिल्कुल, और जर्मनी का भी बड़ा प्रोग्राम है स्पेस के हवाले से, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 4 ममालिक गए हैं तो प्रोग्राम्स ही इनके हैं, प्रोग्राम्स और भी बड़े ममालिक हैं, लेकिन ये है कि कामयाबी है, प्रोग्राम हमारा भी है, लेकिन हम जाएंगे, बस ये प्रोग्राम है हमारा। हाँ, ये है, लेकिन कामयाबियां जो हैं वो इन ममालिक हुई हैं क्योंकि इन्होंने सीरियसली उस चीज़ को परसू किया है। अब मुस्तकबिल में मजीद ममालिक भी इस सफ़र में अपना अपना हिस्सा डालने की तैयारियां शुरू कर देंगे, और जाहिर है पाकिस्तान को इससे बहुत सीखने की ज़रूरत है। जहां पर किसी का क्रेडिट बनता है आप उनको बिल्कुल क्रेडिट दें और ड्यू दें, और इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। इससे ये दुनिया को नज़र आएगा कि भाई यू आर सीरियस इन थिंकिंग फॉर द फ्यूचर, और आप भी उस तरफ जाने की सलाहियत भी रखते हैं, और उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे साइंसदान पैदा हुए, हमने डॉक्टर ए क्यू खान को भी देखा, हमने डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी देखा। डॉक्टर अब्दुल सलाम तो सुपार्को के पहले हेड थे, बिल्कुल सुपार्को के पहले हेड थे, और बाद में फिर हमने वो भी माजी का हिस्सा है कि उनको ज़रा साइड लाइन किया गया, और फिर साइड लाइन करने के बाद बाकी जो लोग आ गए उन्होंने क्या कैपेबिलिटी है, क्या कारकर्दगी है, ये सारी चीज़ें हमें प्लान करना। हम जरा डिटेल में काम करते हैं, डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, और हमारे पास मुख्तलिफ जो अहम मेहमान हैं वो भी इस मामले में बात करने के लिए मौजूद हैं। लेकिन ज़रा पब्लिक कॉल्स भी ले लेते हैं। कॉल्स जो हैं वो फ़ोन लाइन्स प्लीज़ ऑन कर दीजिए। लोगों के जो ख्यालात हैं प्यार मोहब्बत से अच्छे तरीके से अच्छे अल्फाज में, ताकि जो फैमिली सुन रही है वो सुन सके, उनको टीवी म्यूट ना करना पड़े, और हमें उठाकर हमारे मालिकान बाहर ना रखाएं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप जहन में रखिए। भी बातचीत करते हैं, और हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जी डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल साहब, जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर ये बुनियादी तौर पर तो भारत की वजह से हुआ है कि वो पहुंच गया वहाँ पर। तो मुझे ये बताइए कि अब हमारा जो दो एस्पेक्ट्स पर मैं बात करना चाहूँगा आपसे। एक तो ये कि आप जिस तरीके से कराची यूनिवर्सिटी में ये पूरा एक इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये इदारा क्या काम करता है, और हमारे साइंसदानों की या हमारे जो फ्यूचर स्पेस साइंटिस्ट हैं उनकी डेवलपमेंट्स के लिए हमारा तालीमी निज़ाम और आपका इदारा और यूनिवर्सिटीज़ हमारी क्या कर रही हैं, किस लेवल पर हैं हम? जी हमारा इदारा तो हम जो है अंडर ग्रेड और ग्रेजुएशन लेवल की जो तालीम देते हैं, तो इसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी पे भी फोकस कर रहे हैं। हम एरोस्पेस साइंस यानी कि रिमोट कंट्रोल फ़्लाइट की डिज़ाइनिंग वगैरह पे भी काम करवाते हैं। NLD यूनिवर्सिटी जो है हर साल कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करता है जिसमें NLD यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और इसी तरह से रिसालपुर एयरफोर्स के स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल हमारे स्टूडेंट ने RC फ़्लाइट के डिज़ाइनिंग में फ़्लाइंग में पहली पोजीशन हासिल की। तो हमारे पास जो भी फैसिलिटीज़ है उसके लिहाज से हम अपने स्टूडेंट को स्पेस टेक्नोलॉजी की जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। असल में जी समझने की ज़रूरत है कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इंडिया ने जो कल कारनामा अंजाम दिया है तो वो उनके अपने साइंटिस्ट ने उनका कंट्रीब्यूशन है, और ये बहुत बड़ा यानी कि माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है। तो अब हम जब अपने स्पेस प्रोग्राम को देखते हैं तो असल में हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है, तो आपको पता है पाकिस्तान स्पेस एजेंसी ने चाइना की एक कंपनी है ग्रेट वॉल के नाम से, उस कंपनी का नाम है, जो कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर है, तो उनसे MOU साइन किया है। तो बहरकैफ हमने चाइना की कंपनी की मदद से पाकिस्तान स्पेस एजेंसी ने जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और हाल ही में 2019 में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लो एल्टीट्यूड पे यानी 500 किलोमीटर की हाइट पे होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
डिपेंड होता है, यानी कि आपके यानी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन, इसी तरह से इसमें को डिफेंस पर्पस के लिए भी यूज़ किया है। तो हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी फ़र्क क्या है, हमने पाकिस्तान की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है दूसरों पे डिपेंडेंट है, जबकि जो इंडिया ने जो कल कारनामा अंजाम दिया ये टोटली आप कहेंगे इंडिया का स्पेस साइंस का प्रोग्राम कामयाब हुआ है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसमें आप याद रखिएगा कि कोई भी कंपनी या कंट्री जो है ना टेक्नोलॉजी कभी भी आपको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आप खुद कफील नहीं हो सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं, वैसे तो जापानीज़ ऑटोमोबाइल जो कंपनीज़ हैं यहाँ पर उन्होंने प्लांट भी लगाया है, लेकिन अभी तक वो क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। तो हमारे जो हालांकि बहुत सारे इंजीनियर्स काम भी करते हैं इनके कंपनीज़ में, लेकिन अभी तक हम अगर कहा जाए कि पाकिस्तान इंजीनियर जो है एक कार का इंजन बना ले तो नहीं बना सकेंगे। मेरे अब्दुल कदीर साहब से एक मरतबा मुलाकात हुई थी, हमने एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। जब पाकिस्तान ये स्पेस एजेंसी ने ये जो चाइना की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे पहले जनरल मुशर्रफ का दौर था, तो कदीर साहब ने कहा, मैंने जनरल मुशर्रफ से कहा था कि आप हमें दे दें या हम इसको बना के देंगे। उसकी वजह समझ ली क्यों उन्होंने कहा था कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने, कदीर साहब ने एटम बम तो बनाया, लेकिन साथ में एटम बम के लिए हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्वायर की। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का अपना एक टेक्नोलॉजी है, हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो असल में ये सैटेलाइट जो होता है ना, सैटेलाइट का समझ लीजिए इंजन जो होता है ना, वो रॉकेट होता है। इसके दो हिस्से होते हैं जो भी सैटेलाइट होते हैं, एक तो प्रोपल्जन होता है जिसको हम रॉकेट कहते हैं, और दूसरा पेलोड होता है जो कि हम बाद में लैंडिंग करते हैं। जैसे ये जो विक्रम लैंडर है, ये एक पेलोड था इसने। तो हमें वो साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए जो हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, और कुछ हमें स्पेस एजेंसी से भी। तो वो कदीर साहब मरहूम ने मुझसे कहा कि हुकूमत की तरफ से उनको ये रिस्पॉन्स आया कि नहीं, ये तो इस पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी जो है उसकी जिम्मेदारी है, उनका डोमेन है, तो इसलिए हमने उनको दिया। तो बहरकैफ लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, हमको मैं यानी कि आपको कह सकता हूँ 50 साल भी हो जाए, तो अगर इस तरह का हम दूसरी कंट्री से मिल के काम करेंगे वो तो करें, लेकिन हमारी साइंटिस्ट की एक टीम होनी चाहिए जो खुद अपना ये प्रोजेक्ट जो है बनाए और मैन्युफैक्चरिंग करे। तो इंडिजिनसली मतलब क्या खदशात होते हैं हमारे अपने मुख्तलिफ इदारों के लोग, जाहिर है जिसमें साइंस भी हो, जिसमें सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, डॉक्टर समर मुबारक साहब हमारे साथ हैं, मतलब इदारों का हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने स्पेस प्रोग्राम को क्यों नहीं उस तरह से जो आप बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं हो पाया? नहीं, हमने बहुत पहले 10 साल या 15 साल पहले हमने पाकिस्तान ने आपको पता होगा कि हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, लेकिन वो लॉन्च के बाद ही गायब हो गया, पता ही नहीं चला था कहाँ चला गया। तो शायद हम उससे नर्वस हो गए। हमने जो हमारा इंडिजिनसली जो हमें प्रोड्यूस करना चाहिए था, हम रिसर्च किया, तो वो हमने फिर शॉर्टकट निकाला। हमने वो भी ज़रूरी, ये फॉर द टाइम बीइंग ये तो आप चलते रहें, तो आपको सैटेलाइट टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि आजकल जो पूरा आपको पता है कि सारी चीज़ें जो है ना सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बेस पे है। तो असल में अभी भी हमने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेज दिया, तो सवाल ये होता है कि उससे हम कितने कमर्शियल प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि जैसे नासा के जैसे सैटेलाइट्स होते हैं ना, तो आपने देखा गूगल मैप उन्होंने बनाया, इसी तरह से ये गूगल मैप होता है, तो ये जो मुख्तलिफ ये करीम है, ऊबर है के सर्विसेज में यूज़ होता है, तो वो उनको पे करते हैं। तो मैंने एक मतलब HEC के कमेटी में था, जो कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कमेटी है, तो मैंने उनको कहा भी हमें नासा के से सीखना चाहिए, तो हम भी अपना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तो भेज दिया, तो हमारे पास डेटा तो मौजूद है, तो इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करें। लेकिन असल में एक तो मैंने ऐसा कहा कि पाकिस्तानी चाइना की कंपनी से कर रहा है, चलें करें, लेकिन आपको पता है इसके लिए पे करना पड़ता है, यानी मिलियंस ऑफ डॉलर आपको कंपनी को पे करना, हो सकता है ये बिलियंस में चला जाए। ये मिशन, ये स्पेस मिशन बहुत यानी कि कॉस्टली होते हैं, जब दूसरे कंट्री से करेंगे। ये जो हमने मतलब वो नर्वस हो गए, हाँ, ये वही पहला वाला गायब हो गया, खैर है, तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह के मामला तो होते रहते हैं। जो दूसरा जिसकी आप बात कर रहे हैं 2019 वाला, ये तो हमने यूज्ड खरीदा था ना अमेरिका से। नहीं, ये हमने चाइना के मदद से, चाइना जो कंपनी है वो हमारा पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो हमने भेजा है, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा चाइनीज़ कंपनीज़ का है, समझे? नहीं, ये भेजा है, बनाया किसने था ये? अब ये आप जाहिर सी बात है, अब दोनों का म्यूचुअली प्रोडक्ट है। अब किसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये तो आपको पाकिस्तान स्पेस एजेंसी बता सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शायद हम क्यों नहीं बना सकते, ये ज़रा इस पर बात करते हैं।
थोड़ी सी मैं आपसे ज़रा एक लम्हे की ज़रा इजाज़त चाहूँगा। हमारे कॉलर भी हमारे साथ है, अली साहब है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी अली साहब फरमाइए। सर मेरा सवाल इनसे ये था कि हमारा जो कौमी बजट होता है हर साल का, तो क्या हम लोगों के लिए भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए कोई बजट अलॉट होता है या बजट ही नहीं होता कि हम भी इसके ऊपर कोई काम करें? ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, $75 मिलियन का बजट था जो कि चंद्रयान 3 का था। हाँ। $75 मिलियन में वो चांद पे पहुंच गए जी। $75 मिलियन 3 का सिर्फ ये जी, 3 का बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो सर हमारा जो बजट वगैरह कुछ होता है इस हवाले से? देखिए बेलगैप जो हमारा जो आपको जैसे मैंने कहा ना कि हमारी जो स्पेस एजेंसी जो सुपार्को है, तो वो अभी तक तो जो डिफेंस के अंडर में आता है, जो आपके डिफेंस के अंडर में आता है, तो इनकी खातिर का बजट होता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ इसके लिए, जैसे मैंने कहा सुपार्को भी काम कर रही है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से, लेकिन वो हम जैसे मैंने बताया कि चाइनीज़ कंपनी की मदद से काम कर रही है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई सैटेलाइट्स कामयाबी से लॉन्च किया। हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी अभी ऑर्बिट में हैं, जो कम्युनिकेशन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे। इसी तरह से मैंने कहा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो भी हमने 2019 में लॉन्च किया है। लेकिन मैंने कहा कि जिसमें मदद जो है चाइना की हासिल है। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट की एक टीम हो, जैसे हमने एटम बम जो है पाकिस्तानी अब्दुल कदीर साहब और उनके जो टीम थी उन्होंने बनाया। तो वैसे हम अभी यानी कि हम जो खुद कफालत में नहीं है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंडेंट हैं। तो हमें ज़रूरत है कि इंडिपेंडेंट बनने के लिए हमें खुद अपनी ये तो सर अगर हम इस तरह काम करते रहे जिस तरह हम अभी काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, तो आइंदा आने वाले 50 सालों में हम कुछ सोच सकते हैं चांद की तरफ जाने का? इसमें वही है कि हम ऐसा नहीं है कि वही कि आप अभी आप चाइनीज़ कंपनी से एग्रीमेंट कर लें तो कम से कम नॉर्थ पोल में तो आप जा ही सकते हैं। साउथ पोल जो है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीजन। मैं बता दूं क्यों मुश्किल हुआ। लोगों ने अभी तो अमेरिका और चाइना अभी प्लानिंग कर रहा है। जी। आपको मालूम है अभी तकरीबन पिछले हफ्ते ही रूस ने कोशिश की थी, नाकाम हो गया था। उसकी वजह यह है कि जो साउथ पोल है ना, साउथ पोल जो है वो बहुत ही रफ सरफेस है। वहाँ पर यानी कि वाटर आइस है, इसी तरह से फ्रोजन आइस है, और सरफेस ट्रेन जो है ना वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये तस्वर किया जाता है कि बहुत ही मुश्किल मिशन होता है। तो देखें इंडिया ने एक मुश्किल मिशन को कामयाबी से अंजाम दिया। तो बहुत ही यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक हिस्ट्री कायम किया है, एक माइलस्टोन अचीव किया है ल्यूनर एक्सप्लोरेशन की फील्ड में। बिल्कुल ठीक है। जावेद साहब हमारे साथ एक और कॉलर है जी इस्लामाबाद से, आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आमिर साहब आपने जी जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जी सर फरमाइए। आपका सर प्रोग्राम देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। और इंडिया पहुँच गया, उन्होंने हमसे ज़्यादा तरक्की कर ली है, नो डाउट वो चांद पे पहुँच गया। लेकिन एक चीज़ में वो हमसे ज़्यादा तरक्की कभी नहीं कर सकता। अच्छा। वो है महंगाई। जिस कदर महंगाई हमारी हुकूमत करती है ना, वो इस लेवल तक जा ही नहीं सकता। सर देखें, आज हम चांद की बात कर रहे हैं, सॉरी टू से, ये महंगाई महंगूई कल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ। ये चलती रहेगी। ये आपने कहा ना हमसे ज्यादा इसमें तरक्की नहीं कर सकता, तो इसमें हमें वो बीट नहीं कर सकता, तो इसलिए ये हम करेंगे कल बात। चंद्रयान के हवाले से सर बताएं, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में अमेरिका जो है, जिसको कि चीन का डर था कि वो चीन ना दुनिया पे काबिज हो जाए, तो उसको अब इंडिया से भी डरना चाहिए कि वो इंडिया ही ना दुनिया पे काबिज हो जाए जिस तेजी से वो चल रहा है? आमिर साहब को मेरी बात पसंद नहीं आई है। थैंक यू आमिर साहब इंटरेस्टेड महंगाई में ही थे, लेकिन देखें ये एक माइंडसेट है। आमिर साहब ने वैसे तो बात सही की है, हमें बीट नहीं कर सकता वो महंगाई में, लेकिन हम महंगाई छोटी छोटी आटे की बोरी, चीनी, दाल, घी, शक्कर इसी में अटके रह गए और वो चांद पे उतर गए। 47 में दोनों ममालिक जो थे आज़ाद हुए थे, दोनों के एटमी प्रोग्राम है, दोनों के बेहतरीन साइंसदान हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि वो हमारे साथ सर भी मौजूद हैं। 7.3951 बिलियन जो है सुपार्को का बजट था, रुपीज़ 7.39 बिलियन 2022-23 का PSDP का फंड जो सुपार्को को गवर्नमेंट ने एक तरह से मार्क करके दिया है। अब सुपार्को पे है कि भाई वो इस अरबों रुपए के बजट का करते क्या है।